सकता है और भविष्य में भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई ख्याति प्राप्त कर पाएगा। और इनके अंदर जो खास विशेषता थी कि अगर किसी भी जजेज के कोर्ट में जाते थे तो जजेज भी इनका प्रतीक्षा करते थे कि बाबूजी आ रहे हैं। कोर्ट इंतज़ार करती थी कि बाबूजी आ रहे हैं और तब ये केस की हियरिंग होगी। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर केस में इनके विरुद्ध भी हुआ, खिलाफ भी फैसला हुआ, तो मुस्कराते हुए और नमन करते हुए एक शेर सुना करके और नतमस्तक होकर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता हमने देखा इनके रेगुलर जीवन में जो इन्होंने अपने रेगुलर जीवन के 91वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, इनका कभी भी बीमार भी नहीं हुए हैं। वह मैंने ये देखा कि इनका एक तो सात्विक भोजन, सात्विक विचार, और इस सात्विक भोजन और विचार के रहते हुए जो जीवन इन्होंने व्यतीत किया है वो असंभव है लोगों को प्राप्त करना। और यह भी हमने देखा है वो किसी भी आदमी, आज मैं भी 64-65 वर्ष की हूँ, मैं किसी भी हिंदुस्तान के, तो मैं चीन भी गया हूँ, तमाम देशों में घूमा हूँ, मैंने ये ख्यात किसी को नहीं देखा है कि अगर बाबूजी कमरे में से निकल गए और आंधी या तूफान आ गया, पानी भी आ गया, तो जो स्टेप बाबूजी उठा करके आगे बढ़े हैं वही स्टेप से चाहे भीग जाएंगे, चाहे आंधी रहेगा, चाहे पानी रहेगा, उसी स्टेप से अपने रूम में या चैम्बर में चले जाते थे। यह आज तक मैंने ज़िंदगी में किसी के को नहीं देखा। और इतना धैर्यवान पुरुष होते हुए, विद्वता होते हुए पूर्वांचल के तमाम जिलों इनको याद करते हैं, इनका प्रशंसा करते हैं। यह अपूर्णीय क्षति हुआ, बस्ती ज़िले का नहीं, पूरे ये मंडल का और कई जिलों का अपूर्णीय क्षति हुआ है। इनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सादा जीवन और मृदुभाषी स्वभाव के धनी सुमित्रा नंदन को लोग बाबूजी के नाम से पुकारने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में घर परिवार के अलावा समाज सेवा के अनेकों कार्य किए, जिसके लिए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया गया। वकालत का करीब 63 वर्ष का उनका ये सफ़र उनकी अपने पेशे के प्रति दायित्वबोध, कर्मठता और समर्पण भाव ही था। और यही कारण है कि जब 2003 में उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने उन्हें स्वयं सम्मानित किया। मैं 1963 में उनका शिष्य हुआ था और मुझे उनका प्रथम शिष्य होने का गौरव प्राप्त है। मैं उनके प्रथम शिष्य था और तभी से मैं उनके साथ कई जिलों में मुकदमे करने गया, देवरिया गया, गोंडा गया था, एक आध बार गोरखपुर गया और उसी समय से उनके पास सेशन के थे बराबर रहे हैं और आज तक कंटिन्यू रहते चले आए हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अब उनकी छपूत उसी तरह संभव नहीं है। वकील साहब के लिए मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कुछ और उससे आगे कह नहीं सकता। उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में,